जय माता दी। जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम नमो आवेशा आवेशाय। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के अंदर बहुत से देवी देवताओं के चित्र होते हैं, फोटो होती है, तस्वीर होती है, मूर्तियां भी होती है। तो घर के अंदर कौन सी तस्वीर किस दिशा में लगाई जानी चाहिए, कौन सी फोटो कहां पर लगानी चाहिए, मूर्ति कहां पर रखना चाहिए, इससे बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और गलत जगह लगाने पर परेशानियां उत्पन्न भी हो जाती है। यदि घर में देवी देवताओं के चित्र लगे हो तो बहुत सारी परेशानी ऑटोमेटिकली स्वतः ठीक हो जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से कई लाभ मिलते हैं। अगर घर में वास्तु नियमानुसार नहीं हो, सही दिशा में सही तरह से हनुमान जी की तस्वीर लगाई जाए तो बहुत से कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी तस्वीर को कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में लगाई गई हनुमान जी की तस्वीर शुभ फल नहीं देती है। श्री हनुमान जी की तस्वीर घर या दुकान में दक्षिण दिशा की ओर लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग दक्षिण दिशा की ओर दिखाया था। घर में पंचमुखी हनुमान जी या पर्वत उठाते हुए हनुमान जी या राम भजन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी घर के दोषों का शमन होता है, यानी घर के दोष खत्म हो जाते हैं। उत्तर दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली प्रत्येक नकारात्मक शक्ति को हनुमान जी रोक देते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में हर तिराहे पर, हर चौराहे पर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है। जिस रूप में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसी तस्वीर घर में लगाने से किसी भी तरह की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर आप लगा सकते हैं। हनुमान जी की तस्वीर पर सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, और यदि तस्वीर कांच के अंदर है, चित्र कोई, तो केवल तिलक भी लगाया जा सकता है। इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। ये तो हुई वास्तु से संबंधित बात। जो व्यक्ति रोजाना धर्म ग्रंथ के अनुसार
हनुमान जी के 12 नाम का उच्चारण रोजाना करता हो, सोने के पहले और सुबह उठने पर और पूजा के समय पे, या फिर यात्रा प्रारंभ करने के पहले, तो उसके सभी भय दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और धीरे धीरे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होने लगते हैं। तो जो भी मनुष्य हमसे यह पूछता है कि साहब हमारे जीवन में बहुत कष्ट हैं, बहुत दुख देख लिए हमने, अब सहन नहीं होता है, आत्महत्या करने की इच्छा होती है, तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि किसी मंदिर में जाकर के महीने 2 महीने रुक जाओ और मंदिर में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, जाले निकालो, वहां की पुताई कर दो, वहां की रिपेयरिंग करवा दो, और मंदिर में कोई तुलसी जी नहीं हो तो तुलसी का पौधा लगवा दीजिए, मंदिर में साफ सफाई करिए, आरती करवाइए, शामिल रहिए आरती में। धीरे धीरे आपके पापों का नाश हो जाएगा। तो हनुमान जी के 12 नाम लेने से भी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सकः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधीक्रमणश्च सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीवस्य दर्पः। ये 12 नाम होते हैं। जो भी व्यक्ति इन 12 नाम को लेता है, यात्रा काल में यात्रा सफल होती है। हनुमान नाम इसलिए पड़ा हनुमान जी का, क्योंकि एक बार क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने अपना जो हथियार है वज्र का प्रहार इनके ऊपर कर दिया। तो यह वज्र सीधे इनकी ठोड़ी यानी हनु पर लगा। तो हनु पर वज्र का प्रहार होने के कारण ही इनका नाम हनुमान पड़ा। इसलिए हनुमान जी नाम ज्यादा फेमस है। लक्ष्मण प्राणदाता, जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने शक्ति का उपयोग कर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उसी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण को होश आया था। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा जाता है। तीसरा नाम है 10 ग्रीव दर्पः। 10 ग्रीव यानी रावण और दर्पहा यानी घमंड तोड़ने वाला। तो हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, साथ ही लंका में आग भी लगा दी। इस प्रकार हनुमान जी ने कई बार रावण का घमंड तोड़ा था। इसलिए इनका नाम 10 ग्रीव दर्पहा भी पड़ा। रामेष्ट, हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। धर्म ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है कि श्री राम ने हनुमान जी को अपना प्रिय माना है। भगवान श्री राम को प्रिय होने के कारण ही इनका नाम रामेष्ट पड़ा है। और फाल्गुन सुख, फाल्गुन सखा। महाभारत के अनुसार पांडुपुत्र अर्जुन का नाम फाल्गुन भी है। युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की सहायता की और सहायता करने के कारण ही उन्हें अर्जुन का मित्र कहा गया। इसीलिए इनका नाम फाल्गुन सखा भी पड़ा है, यानी अर्जुन का मित्र। पिंगाक्ष,
पिंगाक्ष का अर्थ है भूरी आंखों वाला। अनेक धर्म ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन किया गया है, उसमें हनुमान जी को भूरी आंखों का बताया गया है, कंजी आंखें हैं, इसलिए इनका नाम पिंगाक्ष भी है। अमित विक्रम, तो विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी और अमित का अर्थ होता है बहुत अधिक। यानी हनुमान जी ने अपने पराक्रम के बल पर ऐसे बहुत से कार्य किए जिन्हें करना देवताओं के लिए भी कठिन था, इसलिए इन्हें अमित विक्रम कहा जाता है। उद्धीक्रमण, उद्धीक्रमण का अर्थ है समुद्र का अतिक्रमण करने वाले, यानी कि समुद्र को लांघने वाला। सीता माता की खोज करते समय हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था, इसलिए इनका नाम एक ये भी पड़ा हुआ है। और अंजनी सुता है, माता अंजलि के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी का एक नाम अंजनी सुत भी प्रसिद्ध है। वायुपुत्र, हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र भी है। पवन देव के पुत्र होने के कारण ही इन्हें वायुपुत्र कहा जाता है। महाबलाय, हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इनका एक नाम महाबल भी है। और अंत में आता है सीता शोक विनाशन, यानी माता सीता के शोक का निवारण करने के कारण हनुमान जी का ये नाम पड़ा। तो इन 12 नाम लेने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा बरस सकती है। तो प्रत्येक मनुष्य को, हिंदू सनातनी को इन 12 नामों को याद रखना चाहिए। हनुमान अंजनी सुत्र वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ट फाल्गुन सकः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धीक्रमणेश्च सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च यह पठेत तस्य सर्व भयम नास्ति रणे च विजयी भवेत राजद्वारे गहरे च भयम नास्ति कदाचन। यह स्तुति हनुमान जी की है और हर हिंदू सनातनी को यह स्तुति आना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते नमः रुद्रात्मका हुम पट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम।